एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट करना मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से तुम देख सकते हो। नहीं तो ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें एरी को दिखाया जाता है, जिसे काजुमी हुका कहती है अब क्या सूरज डूबने तक यहीं खड़ी रहोगी। एरी कहती है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। काजुमी हुका कहती है खैर वो काफ़ी अजीब था, क्या तुम्हें बुरा लगा। एरी कहती है खैर 3 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी और फिर मेरा स्टेटस। काजुमी हुका कहती है तुम्हारा और बेकार हो जाएगा। और वैसे कोजाका अकाने एक बात तो सही कह रही थी कि तुम्हें अपने टैलेंट पे डाउट होता है। एरी कहती है अब तुम भी उसकी तरह मत बोलो, ये मत बोलो कि तुम्हें भी बुरा लगा था। काजुमी हुका कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा एरी, कि तुम्हें करना क्या है। तुम अगर नहीं सोचोगी तो ये बहुत अजीब है, तुमने अभी तक फैसला नहीं किया है कि तुमने क्रिएटर बनना है या क्या करोगी। एरी बोलती है तुम ऐसे मत बोलो कि तुम मुझे सर्कल से निकालने की बात कर रही हो। तभी एरी काफ़ी म्यूट होती हैं और बोलती हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए कि फील्ड्स क्रॉनिक के साथ काम करने को मिला है हम दोनों को। ये मेरे पैदा होने से भी पहले की गेम है। मैं तो सोच रही हूँ ये प्रपोज़ल कितना बढ़िया था, जैसे तैसे करके अगर गेम बनती तो ये कितनी बेहतरीन होती। तभी एरी माफ़ी मांगती हैं। काजुमी हुका कहती हैं तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है एरी, वो कोजाका अकाने का पहले से ही प्लान था, वो तुमसे हाँ करवाना चाहती थी। काजुमी हुका एरी से कहती हैं कि तुमने अभी मेरे से पूछा ना कि मुझे बुरा नहीं लगा। खैर मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम एक दोषजन आर्टिस्ट हो और तुम्हें उसने बुरा भला बोला। खैर तुम अपनी चीज़ें पब्लिश नहीं कर सकती तो इस वजह से तुम्हारी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है तो क्या हुआ, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मुझे फील होता है कि तुम्हें कैसा लगा होगा। तभी काजुमी हुका एरी के सर पे हाथ रखती है बिल्कुल इताची की तरह, सास के लाइक। और फिर वो कहती हैं कि तुम्हें डिसाइड करना होगा एरी कि तुम ये प्रोजेक्ट करोगी तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगी। एरी कहती हैं भला तुम्हारा ये क्या मतलब है, मुझे डिसीजन लेना होगा, इससे क्या मतलब है। काजुमी हुका कहती हैं क्योंकि ये प्रपोज़ल शुरू से तुम्हारे नाम पे ही था एरी, तो तुम्हें ही डिसीजन लेना होगा, तुम इसे करोगी या नहीं। एरी कहती हैं मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, क्या तुम काम नहीं करोगी इस प्रोजेक्ट में। और काजुमी हुका पैदल चल रही होती हैं और अपने मन में कहती हैं कि मैं वैसे भी एरी के साथ ही उस पिक्चर्स के साथ चेरी ब्लॉसम से भी बढ़िया किसी गेम में, किसी और बेहतरीन गेम में काम करना चाहती थी। ये बात का डिसीजन तो मैंने बहुत पहले ही ले लिया था। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एओरी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कोजाका अकाने क्या आपकी डील कैंसिल हो गई। कोजाका अकाने कहती है भला किसे फ़र्क पड़ता है। एओरी कहता है कि मैंने आपसे पहले ही बोला था अगर आपको उन दोनों से बात करनी है तो आपको पहले आकी तोमोया से पहले बात करनी होगी। कोजाका अकाने कहती है भला मेरे को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उन दोनों के साथ प्रोजेक्ट करने का डिसीजन ले लिया है, अब मैं फील्ड्स क्रॉनिक को फिर से रिबॉर्न करूंगी। एओरी कहता है कि इसी वजह से आपके मार्केट में मेरे से ज़्यादा दुश्मन है। कोजाका अकाने बोलती है अगर मुझे जीना हो तो मैं एक डॉगी की तरह मरना पसंद करूंगी, पर अगर मेरा ईगो कम हुआ तो मेरे को जीने में मज़ा नहीं आएगा। तभी एओरी बोलता है पर मैं तो सिंपल जीना चाहता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपने दोस्तों के साथ ही खुश रहना चाहता हूँ। तभी कोजाका अकाने कहती हैं तुम जा रहे हो एओरी। एओरी कहता है हाँ, अभी तक के लिए आपने जितना भी किया उसके लिए शुक्रिया। कोजाका अकाने बोलती है तुम मेरी बताई हुई बातें भूले तो नहीं होना एओरी, क्योंकि लाइफ हमेशा ऊपर नीचे चलती रहती है। एओरी कहता है मिस अकाने मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ, हमेशा बोझ वाला काम दूसरों को देना है और खुद एक फिक्सर बन के रहना है। कोजाका अकाने कहती है काश तुम्हारे पास भी कोई ऐसी टीम होती जो सबसे ज़्यादा जल्दी काम करके तुम्हें दे पाती। एओरी बोलता है खैर वैसे भी अब मैं कोई बंदा ढूंढूंगा तो वह बिल्कुल आपकी तरह होगा, एक बेवकूफ़ जो कि अपने टीम वालों के साथ काम करते करते सिर्फ अकेला आगे बढ़ता रहेगा और हमेशा कामयाबी पाएगा। और कोजाका अकाने ये बात सुन के स्माइल करती है और सीन शिफ्ट होता है। काजुमी हुका कहती हैं मैंने अभी अभी नई नॉवल लिखनी शुरू करी है। इतने में उसकी मैनेजर कहती हैं तुम अपने शेड्यूल को फॉलो कर रही हो और टाइम पे अगर चीज़ें दोगी तो मेरे को तुमसे शिकायत नहीं है, पर मैं कुछ क्रिएटर्स के नाम गिना सकती हूँ जो 2-3 काम पकड़ने पे अपना करियर डुबो बैठे हैं। काजुमी हुका कहती है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ। काजुमी हुका की मैनेजर बोलती है अगर तुम्हारे पास आया और बोला कि तुम ग्रेजुएट हो गई हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो तुम क्या करोगी। और इतने में काजुमी हुका के मुँह से कॉफ़ी निकल जाती है और वो कहती हैं मैं काम के वक्त अपनी फीलिंग्स नहीं आने दूंगी, शुक्रिया कॉफ़ी के लिए। इतने में उसकी मैनेजर पूछती हैं कोजाका अकाने कैसी हैं। काजुमी हुका कहती हैं आप कोजाका अकाने को कैसे जानती हैं। उसकी मैनेजर बोलती है क्योंकि हम दोनों तुम्हारे वाली यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़े हैं और हम दोनों एक ही सर्कल में थे। काजुमी हुका कहती हैं फिर तो वो मेरी सेम्पाई हुई। उसकी मैनेजर बोलती है कि हाँ ये थोड़ा फिल्मी हो रहा है पर हाँ तुम ऐसा कह सकती हो।
काजुमी होका कहती है पर वो मुझे एक फेलियर प्रोड्यूसर की तरह लगी। उसकी मैनेजर बोलती है कि तुम उसके साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें बता दूं वो एक मॉन्स्टर की तरह है। खैर वो अपने काम को कराने के लिए भले ही वो लेज़ी हो पर वो कुछ भी कर सकती हैं। तो बताओ शीचा, तुम उसके साथ काम कर पाओगी ना? काजुमी होका अपने मन में कहती है अगर ये मेरे ऊपर होता तो मैं इसे खुद निपटा सकती थी, पर अब बात कुछ और है। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एरी काजुमी होका को फ़ोन करती है और कहती है तुम्हें यहाँ जल्दी आना होगा। काजुमी होका टाइम पूछती है, वो कहती है दोपहर के 3 बज रहे हैं। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एरी बोलती है मैंने तुम्हें इतनी जल्दी बुलाया उसके लिए माफ़ करना। काजुमी होका कहती है किस लिए बुलाया है? एरी कहती है कि तुमने कहा था कि कोजाका अकाने जो बात कही है वो सच नहीं है, मेरी ड्राइंग इतनी बुरी नहीं है। काजुमी होका कहती है मैंने ऐसा बोला था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से ड्राइंग करने वाली हो। काजुमी होका कहती है 1 मिनट, क्या तुम फिर से ड्रॉ करने लगी हो? एरी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल पहले जैसे टच में ही ड्रॉ कर सकती हूँ। काजुमी होका काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो कहती है कि मुझे वो ड्राइंग देखनी है। एरी बोलती है कि वो मेरे घर पे है। काजुमी होका कहती है कि तुम एक बहानेबाज हो, तुम्हें बहाने के सिवा और कुछ नहीं आता। एरी बोलती है हे तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। एरी से काजुमी होका कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। एरी बोलती है कि तुम्हें मेरे घर चलने की ज़रूरत नहीं, मैं उससे भी ज़्यादा तेज उस ड्रॉ को यहाँ ला सकती हूँ। और एरी तैयार हो जाती है वहाँ पे स्केच बनाने के लिए। और एरी अपनी पुरानी मेमोरीज में भी चली जाती हैं जहाँ पे तोमोया ने उससे कहा था कि तुम मेरे को नंबर 1 कैसे बनाओगी मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा स्टाइल है एरी, तुम्हें ही देखना होगा। यहाँ पे एरी अपनी पुरानी मेमोरीज में होती हैं जहाँ पे तोमोया उससे कह रहा होता है कि हे अगर मेरे पास फैसला होता कि किसे चुनना है तो मैं ऑब्वियस सी बात है अपने दोस्त को ही चुनता जो बीमार पड़ा है। एरी यहाँ पे अपनी पुरानी मेमोरीज से वापस आती हैं और कहती हैं उससे कह देना कौन कॉपी करता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कॉपी करती हूँ। काजुमी होका कहती हैं तुम सही बात कह रही हो एरी, मैं तुम पे यकीन करती हूँ। एरी तभी स्माइल करते करते काफ़ी मायूस हो जाती हैं और कहती हैं मैं हमेशा तोमोया के साथ ड्रॉ करना चाहती थी और तोमोया भी चाहता था कि मैं ड्रॉ करूं और वो मुझे चेयर अप करता था, पर मैं उसके साथ ड्रॉ नहीं कर पाती थी। पर इस वजह से कोजाका अकाने मेरे पे हंसी तो मुझे मैरिज फील हुआ, तो मैं हारना नहीं चाहती थी। मैंने ड्रॉ किया क्योंकि मैं तोमोया के साथ रहना चाहती हूँ और मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ। कि अगर मैं सर्कल में रहूँगी तो मुझे कभी प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगी, अगर मुझे प्रोग्रेस नहीं मिली तो मैं कभी तोमोया की बेस्ट एलिस्टेशन नहीं बन पाऊँगी। वो ऐसे कह के रोने लगती हैं और काजुमी होका उसे संभालती हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एरी बोलती हैं मैंने बचपन में तोमोया को नाराज़ किया और अब भी मुझे नहीं लगता कि तोमोया मुझे माफ़ करेगा। काजुमी होका कहती हैं क्योंकि इसलिए हमेशा तुम अकेले ही सारा बोझ लेके चली हो, तुम ये मत समझना कि अब की बार भी तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। एरी कहती हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें, मुझे पता है तुम बेहतर हो, कोजाका अकाने को भी हरा सकती हो। मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी है, तुम भी बिल्कुल उसकी तरह प्रो हो। और काजुमी होका अपनी तारीफ़ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और यहाँ पे एरी और काजुमी होका दोनों मिलके प्रॉमिस करते हैं कि वो कोजाका अकाने को ज़रूर हराएंगे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एओरी को दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोया कहता है एओरी मुझे माफ़ करना। एओरी कहता है किस चीज़ के लिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तोमोया कहता है पर तुमने मेरे को पहले वॉर्न करा था कि मुझे उन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। एओरी कहता है मैंने ही कोजाका अकाने से बात करी थी जिस वजह से वो दोनों गए हैं। तोमोया कहता है पर फिर भी मैं एक अच्छा प्रोड्यूसर हूँ, अगर उन दोनों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मेरी वजह से मिली है, ये कितनी अच्छी बात है, मुझे तो इस बात पे खुश होना चाहिए। तुम ये बात बता के मुझे अपसेट मत करो। तोमोया से एओरी कहता है अगर तुम अपसेट नहीं हो तो अपना चेहरा मत बनाओ। तोमोया अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कातो उन दोनों की बातें सुन रही होती हैं। यहाँ पे एओरी कहता है पर मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना चाहता था। खैर मैंने रूजिन सर्कल छोड़ दिया है। तोमोया कहता है अब तुम ये मत कहना कि मेरे सर्कल के दोनों तुम्हारे सर्कल में आए हैं तो तुम दोनों को निकाल दिया गया है। एओरी कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरे पास फ्यूचर के कुछ न्यू प्लान्स हैं जो मैं इस सर्कल में नहीं कर सकता था। तोमोया कहता है ये बात है तो ठीक है। तोमोया कहता है पर तुम इज़ुमी चान का ध्यान रखना। एओरी कहता है मैं रखूँगा। खैर तुम अपने सर्कल का ध्यान रखना तोमोया, तुम गेम बनानी बंद मत करना। तोमोया कहता है तुम पिछली बार भी मेरे को मिले थे तब भी तुमने यही कहा था, तुम बार बार मेरे से ये क्यों कहते रहते हो। एओरी कहता है यार अगर तुम मेरे साथ कम्पिटिट करने के लिए नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा मुझे भी।
तभी एओरी से तोमोया कहता है, कभी कभार तुम अजीब बातें करते हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें तोमोया को दिखाया जाता है जो कि आराम से पैदल चल रहा होता है और अपनी बैक मेमोरीज याद कर रहा होता है कि उसने एरी से प्रोजेक्ट बनाने की बात की थी, तब एरी का कैसा रिएक्शन था। और काजुमी हुका का लास्ट टाइम में काजुमी हुका ने कहा था कि उसका ओरिजिनल सिनेरियो बन के तैयार है और तोमोया यहाँ पे मायूस हो रखा होता है क्योंकि उसका सर्कल बिखर चुका है। और इतने में तोमोया आगे बढ़ता है और देखता है ऊपर, उसे कातो खड़ी हुई दिखाई देती है और तोमोया ये वाली बात देख के हैरान होता है क्योंकि कातो ने वही ड्रेस पहनी होती है जो तोमोया से मिलते वक्त पहली बार पहनी थी। तभी तोमोया कातो से कहते हैं, कातो तुमने फिर से बाल कटा लिए। कातो कहती है, तोमोया हम बहुत दिनों बाद मिले, खैर हमें एक डेट ट्राई करनी चाहिए, वो कहती है। और यहाँ एपिसोड ख़त्म होता है। खैर यही वो फ़ोटो है जो कि एरी ने काजुमी हुका को दिखाई थी ड्रॉ करके। और मैं चलता हूँ, इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।